जीवन शक्ति सिद्धांत। अंग्रेजी में कहते हैं विटल फोर्स थ्योरी। जरा ध्यान से समझिएगा। पहले लोगों का मानना था कि सभी जीव जो है, सभी जीव उन्हीं से केवल कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। कभी भी किसी निर्जीव पदार्थ से कार्बनिक यौगिक नहीं प्राप्त हो सके हैं। और तभी इसी आधार पर एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के। उन्होंने इस आधार पर 1815 में एक सिद्धांत दिया। ध्यान से सुनिएगा उस सिद्धांत को। पहले लोग क्या मानते थे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक जो है केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकता है। और उन्होंने सिद्धांत क्या दिया कि कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत केवल सजीव होता है। और सजीवों में कार्बनिक यौगिक जो है एक अदृश्य शक्ति द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? एक अदृश्य शक्ति द्वारा बनाई जाती है। और इस अदृश्य शक्ति का उन्होंने नाम दिया जीवन शक्ति। जिसे हम भगवान कहते हैं ना, जिसे हम गॉड कहते हैं, उसी को इन्होंने जीवन शक्ति कहा। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक केवल सजीव पदार्थों से ही प्राप्त हो सकते हैं, किसी भी निर्जीव से नहीं। ध्यान से समझिएगा, सजीव पदार्थों से ही प्राप्त हो सकते हैं, किसी भी निर्जीव से नहीं। सजीव पदार्थों में या सजीवों में यह एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्मित की जाती है, जिसे उन्होंने जीवन शक्ति नाम दिया। इसलिए इनके इस सिद्धांत को जीवन शक्ति सिद्धांत कहते हैं। जीवन शक्ति सिद्धांत कहते हैं। अब यह दिया क्या? कब दिया था? 1815। बर्जीलियस ने यह सिद्धांत किस आधार पर दिया? अभी तक हुई घटनाओं के आधार पर दिया। ध्यान दीजिए, उन्होंने कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बस वही कहा जो अभी तक लोग सोचते आ रहे थे। उन्होंने उसी को एक थ्योरी के रूप में दे दिया। और उन्होंने कहा कि सजीवों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है, और उस शक्ति का नाम दिया उन्होंने जीवन शक्ति। और इसलिए इनके इस सिद्धांत को जीवन शक्ति सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, इस जीवन शक्ति सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाई जा सकती थी क्या? नहीं। इसके अनुसार कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में निर्मित नहीं की जा सकती थी।
की जा सकती थी। कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाई जा सकती थी, बस उसे उस कार्बनिक यौगिक को सजीवों से प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में अपने से बनाना संभव नहीं था। अब बर्जीलियस के इस सिद्धांत का खंडन किया वोहलर ने। किसने किया? वोहलर ने। वोहलर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक पदार्थ लिया अमोनियम साइनेट। क्या लिया? अमोनियम साइनेट। बड़ी गजब कहानी है इसकी। अमोनियम साइनेट लिया। अमोनियम साइनेट का अगर आप फॉर्मूला जानना चाहोगे तो होता है NH4CnO। ध्यान से देखिएगा, NH4CnO। अमोनियम साइनेट नामक एक पदार्थ लिया। अब जरा सोचो कि अमोनियम साइनेट इन्होंने किससे बनाया होगा। तो आपके दिमाग में आएगा अमोनियम साइनेट बनता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और प्लस पोटेशियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम साइनेट को जब हम गर्म करते हैं तो बनता है NH4CnO। ये दोनों अकार्बनिक पदार्थ हैं। ध्यान दीजिए, ये दोनों अकार्बनिक पदार्थ हैं और इससे जो अमोनियम साइनेट बना ये भी एक अकार्बनिक पदार्थ है। ये भी एक अकार्बनिक पदार्थ है। दोनों क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। लेकिन इसके बाद वाली जो घटना हुई ना, वो सबको अचंभे में डाल देने वाली घटना थी। वोहलर ने अमोनियम साइनेट को अब गर्म किया। ठीक है, अमोनियम साइनेट हम बना लिए। NH4CnO किससे बनता है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम साइनेट से। अब जब इन्होंने NH4CnO को यानी अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो इन्हें यूरिया मिला। क्या मिला? यूरिया मिला। ध्यान दीजिए, इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया, इन्हें मिला यूरिया। अभी मैंने आपको बताया अमोनियम साइनेट क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। लेकिन यह जो यूरिया मिला, यह कार्बनिक पदार्थ था। सबको लगा क्या हो गया? जादू हो गया। अभी तो कहा जा रहा था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में निर्मित नहीं की जा सकती और अकार्बनिक यौगिकों से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन वोहलर ने यह कर दिखाया कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो देखा कि यूरिया बन गया। और यह घटना जो है ना 1815 में जीवन शक्ति सिद्धांत आया और यह घटना मात्र 13 साल बाद की है, 1828 की। मात्र 13 साल में बर्जीलियस की जीवन शक्ति सिद्धांत टूट गए कि कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाई जा सकती। वोहलर ने बना दिया। किससे बना दिया भाई? अमोनियम साइनेट से गर्म किया, यूरिया बन गया। अब ये कार्बनिक यौगिक का अकार्बनिक था और इसे कार्बनिक यौगिक बन गया। अमोनियम साइनेट की संरचना देखोगे तो कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। NO अमोनियम साइनेट की संरचना देखोगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। C111N11O और यहाँ पे आएगा NH4। यहाँ पे आएगा एक माइनस चार्ज तो यहाँ पे आएगा एक प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि कार्बन तो चार्जबद्ध बना था ना, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा। इससे इन्होंने क्या बना दिया? इससे इन्होंने बना दिया CONH2 और NH2। यहाँ पे अकार्बनिक यौगिक, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक। यही नहीं कोल्बे ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल बनाया, CH3COOH बनाया। इसको हम क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं।
कोल्बे ने भी एसिटिक अम्ल बना दिया कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से। अब मात्र 13 साल में जीवन शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया, या कहे तो बर्जीलियस का युग समाप्त हो गया और वोल्टर का युग आया। एक नए कार्बनिक रसायन की शुरुआत हुई, कार्बनिक रसायन की एक नई परिभाषा दी गई। कोल्बे ने बना दिया कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से एसिटिक अम्ल, और बर्थलेट ने CH4 यानी मीथेन का संश्लेषण किया। अब देखिए ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। अब इतने अधिक कार्बनिक यौगिक बनाए गए, लोगों को विश्वास करना ही पड़ा, लोगों को मानना ही पड़ा। ये था कार्बनिक रसायन का इतिहास, जो आपको उम्मीद है अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा।